अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि आजकल मैं दिल्ली में पुराने मॉन्यूमेंट्स को, पुरानी साइट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली के खेल गाँव में हूँ। तो अब आपको लगेगा कि ये खेल गाँव तो नई चीज़ है, तो इसका हिस्ट्री हेरिटेज से क्या लेना देना है। तो बेसिकली कॉमनवेल्थ जब हो रहा था दिल्ली में, तो उस ज़माने में यहाँ पे खेल गाँव बनाया गया था। तो वो जिस जगह बना था वो सीरी फोर्ट का इलाका है। तो फ़िलहाल हम वहीं पर हैं। तो अभी हम जिस कैंपस में टहल रहे हैं, ये सीरी फोर्ट का ही हिस्सा रहा है किसी ज़माने में। और इसकी खूबी ये है कि ये 1303 में बना है। और दिल्ली की साथ एक अजीब ट्रेजेडी रही है कि दिल्ली का कोई भी किला कभी अपने आप को मजबूती से ढाल नहीं पाया। मतलब हर बार दिल्ली जंग हार ही चुकी है। लेकिन 1303 के आसपास जब मंगोल आए थे, जो सबसे ख़तरनाक दुनिया के वॉरियर होते थे, वो जब यहाँ आए, वो यहाँ हार गए थे। तो सीरी फोर्ट को ये शर्फ हासिल है कि उसने दिल्ली को बचाया है। यानी कहने का मतलब ये है कि दिल्ली जब हर बार हार जाती थी, लेकिन सीरी फोर्ट पे जब मंगोलों ने हमला किया, या कहिए उस दौर में जब मंगोलों ने हमला किया, तो ये फ़ोर्ट अपने आप को इस्टेब्लिश रखा, खड़ा रहा। तो अभी हम यहाँ पे हैं। जैसे ये देखिए, सीरी फोर्ट वॉल यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और इसके बारे में भी ये है कि यह अलाउद्दीन खिलजी के दौर में 1303 में बना है, और इसका मकसद था ही कि मंगोलों से इसे बचाया जाए। तो जिस ज़माने में ये फ़ोर्ट बना था, तो उसमें 7 दरवाज़े हुआ करते थे। आज के डेट में कोई भी दरवाज़े डायरेक्टली मौजूद नहीं हैं, कुछ हिस्से वगैरह यहाँ पे मौजूद है, जैसा आप ये यहाँ पे देख रहे हैं। और जब से इस पर कॉमनवेल्थ का ये शुरू हुआ है गेम, उसके बाद से इसके बहुत सारे हिस्से को तोड़ के नई चीज़ उस पर तामीर की गई है। तो उसको और नुकसान भी हुआ है। और फिर अगर आप हमारे पीछे देखेंगे, यहाँ पे एक मस्जिद है। तो उस मस्जिद के अंदर अभी हम गए थे, और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बड़ी और काफ़ी वसी मस्जिद है। और ये देख रहे हैं, ये पूरा उसी का हिस्सा है। तो फ़िलहाल एज ए गार्डन के तौर पर ही है। यहाँ पे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंट है नहीं, एक मस्जिद है, चारों तरफ से उसकी 4 दीवारी की गई है, काफ़ी ऊंचा है। ये जो पूरा हिस्सा है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हौस ख़ास के इलाके में आते हैं, तो आप यहाँ पे एक बार आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सुकून, काफ़ी खामोशी और काफ़ी वेल मेंटेन है, साफ़ सफाई है। यहाँ पे जो मस्जिद है, उसके बारे में जो बोर्ड भी वहाँ पे लगा हुआ है, उसमें ये है कि वो लोदी पीरियड में वो मस्जिद तामीर हुई है। तो लोदी पीरियड और जो खिलजी है, इन दोनों की इमारत आपको दिल्ली के इस इलाके में बहुत दिखती है। चाहे मस्जिद मोट हो, जो लोदी के दौर में बनी है, या फिर आप चले जाइएगा, जैसे ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मस्जिद भी लोदी पीरियड में बनी है। और इस मस्जिद को मोहम्मदी जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। एक गुंबद की मस्जिद है और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। और इसके ऊपर भी हम गए, ऊपर जाके हमने देखा एक सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर जाते हैं तो आसपास में हरियाली है और काफ़ी खूबसूरत दिलकश नज़ारा है। लेकिन ये मस्जिद वीरान है, इसमें नमाज नहीं होती है। इसका मतलब कि आसपास में कोई आबादी नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली नमाज तो मुसलमान ही पढ़ते हैं। तो ये है। ये बगल में हौस ख़ास है, डियर पार्क के नाम से जो मशहूर है। तो बहरहाल वहाँ पर वो जो पूरा मॉन्यूमेंट है, वहाँ पे वो भी खिलजी और लोदी और उनके इर्द गिर्द के लोगों से वो भी जुड़ा हुआ। तो इससे ये पता चल रहा है कि लोदी जो हुकूमत करते थे वो इसी आसपास के इलाके से। तो बाद में जब शाहजहाँ के दौर में नई दिल्ली बसी, जिसको आज के डेट में शाहजहानाबाद कहते हैं, तो फिर सारी चीज़ वहाँ मुंतकिल हो गई। क्योंकि मुग़ल्स जो आए थे, उन्होंने लोदी को हराया था। फिर लोदी के बाद मुग़ल्स आए, फिर मुग़ल्स को थोड़ी देर के लिए शेरशाह सूरी ने साइड किया। तो शेरशाह सूरी का पुराना किला है। उसके बाद जब अकबर ने फ़तेहपुर सिकरी, जो आगरा के पास है, वहाँ पे अपनी राजधानी बनाई। फिर शाहजहाँ ने वापस यहाँ लाया, दिल्ली इस्टेब्लिश की, जिसको शाहजहानाबाद कहते हैं आज के डेट में, जो जामा मस्जिद और लाल किले का इलाका है। तो आपको दिल्ली में मुग़ल्स के मॉन्यूमेंट्स तो दिखेंगे ही, फिर उसके बाद आपको खिलजी के बहुत ज़्यादा दिखते हैं, और उसी के साथ लोदी के प्रेजेंस भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तुगलक भी हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादातर जो खिलजी और लोदी के साथ एक चीज़ हो रहा है कि इन दोनों का जो मॉन्यूमेंट है वो एक जगह मिल जाता है इत्तफ़ाक़न, या इसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी रही होगी। तो बहरहाल, तो अभी हम चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। अगर आप यहाँ आना चाहें तो सबसे नज़दीकी जो यहाँ पर से मेट्रो स्टेशन है, वो है ग्रीन पार्क।
तो ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन से आप 1 किलोमीटर के आसपास का है, पैदल टहलते हुए भी आप आ सकते हैं। पैदल टहलते हुए आइएगा तो और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर और समझने का मौका मिलेगा। तो ये जैसे पूरी दीवारें हैं, ये हैं, इससे समझ में आ रहा है कि जब ये बनी होगी इमारत तो ये क्या होगी। तो ठीक है, अब हम चलते हैं, फिर आप लोगों से इसी तरह से मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अभी मैं सीरी फोर्ट से निकल रहा था तो मुझे एक मस्जिद यहाँ पे दिखी। इस मस्जिद का नाम है दरवेश शाह की मस्जिद इसके हिसाब से। और इसके बारे में ये है कि शायद ये किसी संत के नाम पे है, दरवेश सूफ़ी फ़कीर को ही कहते हैं। तो ये लोधी पीरियड की ही मस्जिद है। तो काफ़ी खूबसूरत है, इसमें गेट वेट लॉक है। और ये आसपास का जो खित्ता है वो DDA पार्क के तौर पर है, उसी के बीच में ये एक इमारत है, प्रोटेक्टेड साइट है, लेकिन इसमें ताला लगा हुआ है तो मैं अंदर नहीं जा सका, लेकिन आप बाहर से इसे देख सकते हैं।